हेलो डेली पेरेंट्स, मैं मयंक जैन, फाउंडर easyschooling.com। इजी स्कूलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पिछले 7 साल में लाखों दिल्ली पेरेंट्स की मदद करी है एंट्री लेवल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए। और इस वीडियो में हम एंट्री लेवल क्लासेस में दिल्ली में एडमिशन किस तरीके से होते हैं, पेरेंट्स के बच्चे किस तरीके से शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है 100 पॉइंट सिस्टम। तो हर स्कूल एक 100 पॉइंट सिस्टम फॉलो करता है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गाइडलाइंस देता है फॉलो करने के लिए। बट हर स्कूल अपने हिसाब से उस पॉइंट सिस्टम को कस्टमाइज कर सकता है। तो दिल्ली के अंदर 1700 प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं जो अपना खुद पॉइंट सिस्टम बनाते हैं, और उस बेसिस पे जो भी पेरेंट अप्लाई करता है उसकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट होती है, और फिर डिसाइड होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं उनमें से किन बच्चों को फर्स्ट लिस्ट में नाम दिया जाएगा या एडमिशन दिया जाएगा। तो पॉइंट सिस्टम क्या है? चलो अब हम एक चीज इमेजिन करते हैं कि एक स्कूल के अंदर 1500 एप्लीकेशन आई और उस स्कूल के पास सिर्फ 100 सीटें हैं। अब 1500 एप्लीकेशन में से किन पेरेंट्स को एडमिशन देना है, किन 100 बच्चों को एडमिशन देना है, वो स्कूल कैसे डिसाइड करेगा? वो स्कूल डिसाइड करता है पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे। तो यहाँ पे मान लो एप्लीकेशन है 1500, यहाँ पे एक मशीन है, मशीन का हम नाम रख सकते हैं पॉइंट सिस्टम, और यहाँ पे है 100 सीट्स। तो 1500 एप्लीकेशन इस पॉइंट सिस्टम की मशीन के अंदर जाती हैं, और उस पॉइंट सिस्टम हमें ये बताता है कि कौन से 100 बच्चे हैं जो टॉप में आ रहे हैं। तो उसके बाद इस पॉइंट सिस्टम की मदद से एक कट ऑफ डिसाइड होती है कि 1500 एप्लीकेशन में जिन एप्लीकेशंस का 100 में से 70 पॉइंट से ज्यादा आया होगा उन एप्लीकेशंस को हम टॉप 100 में होंगे, और जिनका 70 से नीचे आया होगा उनको अनफॉर्चुनेटली स्कूल एडमिशन नहीं दे पाएगा। तो पॉइंट सिस्टम बेसिकली एक पेरेंट के लक पे चलता है, किस्मत पे चलता है। तो दिल्ली में ये नहीं देखा जाता कि पेरेंट की कितनी इनकम है या पेरेंट कितना क्वालिफाइड है। दिल्ली में जो सिर्फ चीज देखी जाती है वो देखी जाती है कि पॉइंट सिस्टम के हिसाब से आपके बच्चे की एप्लीकेशन के कितने पॉइंट्स बने। अब हम बात करते हैं जो कि पॉइंट सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें एप्लीकेशन कैसे इवैल्यूएट होती हैं, और एक पेरेंट किसी स्कूल में अप्लाई करते हुए कैसे ये इंश्योर करेगा कि उसके पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बने। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो पॉइंट सिस्टम होता है उसके अंदर जो 100 पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो 100 पॉइंट्स होते हैं उसमें से 60-70% पॉइंट्स डिस्टेंस के रखते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? मान लो ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो दोनों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिया जाता है और एरियल डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। दिल्ली के अंदर 95% स्कूल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए एरियल डिस्टेंस की मदद लेते हैं। सिर्फ 5 या 7% स्कूल ऐसे हैं जो रोड डिस्टेंस गूगल के थ्रू देखते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि एरियल डिस्टेंस किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 60 या 70 पॉइंट डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी स्कूल में 0 to 3 किलोमीटर के 70 पॉइंट, 3 से 5 किलोमीटर के 60 पॉइंट, और 5 से किलोमीटर से अबव वाले पेरेंट्स को 50 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे स्कूल में अप्लाई करेंगे जो स्कूल आपके घर के पास है तो आपके चांसेस एडमिशन के ज्यादा होंगे, और जो दूर है उसमें आपके चांसेस कम होते जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, सिबलिंग और एल्यूमिनाई। दिल्ली में 100% स्कूल डिस्टेंस सिबलिंग और एल्यूमिनाई रखते ही रखते हैं। तो अगर कोई आपका रियल भाई बहन बच्चे का उस स्कूल में पढ़ रहा है तो आपको सिबलिंग के पॉइंट मिलेंगे। कजन भाई बहन इसमें वैलिड नहीं है। एल्यूमिनाई, अगर फादर मदर उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, 12th पास करी है या 10th पास करी है, आपके पास 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, तो आप एल्यूमिनाई के पॉइंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। किसी एल्यूमिनाई या सिबलिंग वाले बच्चे को एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका सिबलिंग भी नहीं है, आपका एल्यूमिनाई भी नहीं है, आप घर से दूर भी रहते हैं स्कूल से, तो आपके चांसेस उस स्कूल में एडमिशन आने के बहुत कम होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे गर्ल चाइल्ड, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड या ट्विन चाइल्ड पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स डीओई डिसाइड करता है कि स्कूल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। लास्ट ईयर डीओई ने कुछ ये सारे क्राइटेरिया लिस्ट में से हटा दिए थे। तो इस साल क्या डीओई ये पॉइंट्स रखेगा या नहीं रखेगा
वो जब गाइडलाइंस आएगी हमें पता लग जाएगा और हम आपको उस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से दिल्ली में पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। तो जिस भी स्कूल्स में आप अप्लाई करें, जब 20 से 25 स्कूलों में आप अप्लाई करेंगे तो अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके ये देखें क्या हमारे चांसेस हैं स्कूल में एडमिशन आने के। तो अब अगर कोई पेरेंट इजी स्कूलिंग की वेबसाइट की मदद से अप्लाई करता है तो उसको पॉइंट सिस्टम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप हमारे थ्रू अप्लाई करके फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके किस स्कूल में कितने पॉइंट्स बने हैं हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको रिसिप्ट के साथ वो बता देता है। तो अगर आप इजी स्कूलिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि आपके कितने पॉइंट बने हैं किस एप्लीकेशन से, वो आपको पता लग जाता है। तो आई थिंक एज क्राइटेरिया के बाद पॉइंट सिस्टम के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है दिल्ली पेरेंट्स के लिए। और भी ऐसी कंफ्यूजन्स पे से हम पर्दा हटाते रहेंगे और बने रहें इजी स्कूलिंग के साथ। एक फॉर्म की मदद से मल्टीपल स्कूल्स में अप्लाई करें,